इस वक्त हमारे साथ अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ हैं और यहाँ पर स्कूल मर्जर को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और ये नॉवेल्टी से निकले थे, विधानसभा मार्ग तक जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया है। क्या कहेंगी मैम आप? यही है लोकतंत्र का मजाक, इसी को कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान की नींव में है सामाजिक न्याय और समानता, और जिसके लिए सबसे खरा और सबसे उच्चतम रास्ता था कि हर नागरिक को शिक्षा मिले और उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको रोजगार मिले। लेकिन अगर आप देखेंगे तो धीमे धीमे रोजगार पे भी कुठाराघात हुआ है और धीमे धीमे शिक्षा पे भी कुठाराघात हुआ है। कुछ भी अचानक नहीं हुआ, पूरी योजना के तहत ये किया गया है। पहले तमाम सरकारी संस्थानों को घाटे के भेंट चढ़ा दिया गया, ऐसा प्रचार किया गया, उसमें भर्तियां बंद कर दी गई और भर्तियां बंद करने के बाद एक नया जुमला आता है निजीकरण, और निजीकरण करके उन्हीं सरकारी संस्थानों में ठेका पट्टे के द्वारा भर्तियां हो रही हैं और काम चल रहा है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि आप शिक्षा का एक जो अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन ये संविधान देता है इस देश के हर नागरिक को, उस पर भी कुठाराघात किया गया है। और सरकार ने नीतिगत तरीके से एक फैसला दे दिया कि जितने भी परिषदीय स्कूल हैं, उच्चतर परिषदीय स्कूल, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। और हवाला ये दिया जा रहा है कि कम संख्या बच्चों की है और कम संख्या शिक्षकों की है। तो अगर शिक्षकों की कम संख्या है तो ये व्यवस्था और व्यवस्था की विफलता जो है वो सरकार की है। व्यवस्था देना सरकार का काम है। अगर सरकार अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल हुई है तो उसका भुक्तभोगी इस देश का नौनिहाल, इस देश का बच्चा क्यों हो? उसके हक और अधिकार, उसके शिक्षा के अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? सरकार इस बात का जवाब दे कि अगर ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो कल उनकी शिक्षा की गारंटी कौन लेगा? आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन आप संविधान के हर एक नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया है। पहले घाटा दिखाया गया, अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं और जो प्रॉपर्टी है उनका आता पता नहीं, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले को भी सही ठहराया है। देखिए, कोर्ट ने इस फैसले को सही कराया, ये अभी तक मैंने ऑर्डर देखा नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप गांव में जाइए, धरातल में जाइए, तो आम जनता क्या कह रही है। विपक्ष का काम है, हमारा रोल, हमारा जो एक कर्तव्य है, विपक्ष, जनता ने हमें विपक्ष में काम दिया। सरकार जहां भी निरंकुश होगी, सरदार जहां पर भी जनता को छलने का काम करेगी, वहां हम खड़ा होकर के उसके दायित्वों के, उसकी जिम्मेदारियों का एहसास उसको करवाएंगे। ये विफलता व्यवस्था की है, और अगर विफलता व्यवस्था की है तो अपने कार्यों का, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आप उसका मूल्यांकन करिए, ना कि स्कूलों में कटौती करके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम करिए। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, आज हम एक अपना मांग पत्र दे रहे हैं, इसके बाद भी हम लगातार चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को हर जनपद तक ले जाएंगे, महामहिम राज्यपाल तक ले जाएंगे, जहां तक हमारी पहुंच है। चरणबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन को उठाते रहेंगे। ये अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल हैं, जिनका कहना है कि हम शांति तरीके से जा रहे थे प्रदर्शन करने, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है और ये जो सरकार का फैसला है ये पूरा रणनीति के तहत किया गया है। पहले घाटा दिखाया गया है और उसके बाद ये स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ठीक पीछे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये रोड नोवेल्टी चौराहा है, जो अपना दल कमेरावादी का जहां कार्यालय है, वहां से ये कार्यकर्ता पल्लवी पटेल के नेतृत्व में निकले हैं और यहां से पैदल मार्च करते हुए ये यहाँ पर विधानसभा जा रहे थे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। और उसको यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। तमाम पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो ये प्रदर्शनकारी थे जब जा रहे थे, इनको बैरिकेड लगा करके यहाँ पर रोक दिया गया है। अब यहाँ पर जो अपना दल कमेरावादी के जो तमाम कार्यकर्ता और जो पल्लवी पटेल है वो यहाँ पर रुक गई हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार यहाँ पर अड़ी हुई हैं। और उनका कहना है, जैसे कि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये पूरा सुनियोजित तरीके से हुआ है। महामहिम राज्यपाल, जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति को भी, हम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, लेकिन शिक्षा का अधिकार सबके लिए, राइट टू एजुकेशन सबका है। अगर नहीं होता है तो हम आवाज लगातार उठाते रहेंगे और गरीब बच्चों के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।